Hello students, welcome to the class of economics. Today we are going to start with another topic of chapter number 5, theory of demand. We have learned by now that what is demand, what is the difference between the demand and quantity demanded, what is the slope of demand curve, what is demand schedule. So in our previous videos we have covered the basic topics of demand. Today we are going to start with a very important topic of this chapter, that is demand function or determinants of demand. It basically tells us the relationship between the demand and other determinants जिस पे डिमांड जो है डिपेंडेंट होती है. तो जो डिमांड फंक्शन होता है इट इज़ बेसिकली अ रिलेशनशिप. इट गिव्स अस द आइडिया कि हम जो भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है. ठीक है. सो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द डिमांड इज़ डिपेंडेंट. तो हाउ डिमांड ऑफ द कमोडिटी जो है एक प्राइस तो हमें पता ही है दैट डिमांड का जो मेजर डिटर्मिनेंट है वो प्राइस है कि जो जितना प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा उसकी डिमांड पे वैसे ही इम्पैक्ट पड़ेगा. उसके अलावा देर आर वेरियस अदर कंपोनेंट्स दैट इफ़ेक्ट्स द डिमांड. ओके. सो इसमें बेसिकली इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे दैट हाउ डिमांड इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस डिटर्मिनेंट्स. ठीक है. सो प्राइस, इनकम एंड ये सारे कंपोनेंट्स तो हैं ही. उसके अलावा वी विल बी स्टडिंग अबाउट 3 मोर कंपोनेंट्स. सो बट उससे पहले वी विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक इन 2 कॉन्टेक्स्ट. वन, वी विल कंसिडर द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जिसमें हम पर्टिकुलर एक कंज्यूमर की डिमांड को जो है स्टडी करेंगे कि एक सिंगल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाले क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं. एंड उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट द मार्केट डिमांड फंक्शन की जो एंटायर मार्केट होती है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की. उस पर जो है अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं. तो टू बिगिन विद दिस टॉपिक वी विल स्टार्ट विद द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन which shows how demand for a commodity by an individual consumer in the market is related to its various determinants. ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि डी एक्स हो गया हमारा डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स. ठीक है. तो डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू ये जो एफ है इसे हम बोलते हैं फंक्शन. ओके. तो डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ जो ब्रैकेट में ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी डिटर्मिनेंट्स हैं. प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y stands for income, T stands for taste and preference and E stands for consumers expectations. इन्होंने नीचे इसे elaborate किया है that what is all these determinants about. तो demand X, quantity demanded of commodity X, PX is own price of the commodity which is X, PR is equal to price of related goods, Y is consumers income. इकोनॉमिक्स में जहाँ भी आप कैपिटल Y देखेंगे it stands for the income. Okay. T is consumers taste and preference and E is equal to the consumers expectation. ठीक है. तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो सबसे पहला कंपोनेंट है जिस पे डिमांड डिपेंड करती है वो है सबसे पहला ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. की कमोडिटी का खुद का जो प्राइस है इट इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द डिमांड. ठीक है. तो बाकी सारी चीज़ें अगर हमारी इक्वल है या कांस्टेंट है जिसमें आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, अगर बाकी चीज़ों को हम इक्वल या कांस्टेंट मान के चलें तो अगर प्राइस जो है कमोडिटी का बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. एंड विद द फॉल इन इट्स ओन प्राइस द डिमांड एक्सटेंड्स. ठीक है. तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो जैसे ही बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट है या इक्वल है या उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कमोडिटी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो उसकी डिमांड जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. और जैसे ही उसके प्राइस में गिरावट होगी, फॉल आएगा, तो उसकी डिमांड जो है एक्सटेंड हो जाएगी, बढ़ जाएगी. सो दिस इज़ द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड. और इसी रिलेशनशिप को हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं. ठीक है. Second determinant is price of related goods. Now there are two types of related goods. किसी भी एक goods के दो तरह के relation में goods होते हैं. एक होते हैं substitute goods और एक होता है complementary goods. This point is very important for you to understand. अब ये जो दो तरह के goods होते हैं substitute और complementary goods, इनके बारे में पढ़ लेते हैं. जो substitute goods होते हैं ना, ये वो goods होते हैं जिन्हें हम alternative goods कहते हैं कि जो है एक के साथ जो है
एक की बजाय हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं, दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बॉल पेन या इंक पेन, अगर हमारे पास बॉल पेन नहीं है तो हम इंक पेन यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास टी नहीं है तो हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम किसी को किसी चीज़ के लिए उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अगर हम टी शर्ट नहीं पहन सकते तो हम शर्ट पहन लेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं। तो these are the goods which can be substituted for each other, such as tea and coffee, ball pen and ink pen. In case of such goods, increase in the price of one causes increase in the demand of the other. अब इस particular point को समझने के लिए we will take the example of tea. Okay, इन्होंने भी टी एंड कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया है। In case in the price of coffee, for example, will increase the demand for tea, the consumer will shift from the consumption of coffee to the consumption of tea. मतलब अगर प्राइस कॉफ़ी का बढ़ जाता है, अगर जो दो सेट ऑफ कंज्यूमर हैं, कुछ कॉफ़ी पीते हैं और कुछ जो है टी पीते हैं, पर अगर अचानक से कॉफ़ी का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा तो कॉफ़ी पीने वाली जो कंज्यूमर्स हैं वो टी पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। तो सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर एक गुड एक्स का प्राइस बढ़ रहा है तो गुड वाई की डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर गुड एक्स का जो है प्राइस कम हो रहा है, अगर टी का प्राइस कम हो जाएगा तो कॉफ़ी पीने वाले जो कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैं वो भी टी पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में डिमांड ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड वाई अगर हम देखें तो दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशन। अगर प्राइस ऑफ गुड वाई बढ़ता है तो डिमांड ऑफ गुड एक्स बढ़ जाती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो गुड्स जो हैं हम एक साथ ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर लाइक एंड आर डिमांडेड टुगेदर, लाइक पेन एंड इंक। अगर हमने पेन खरीदा है तो हमें उसके साथ उसके अंदर डालने वाला इंक भी खरीदना पड़ेगा, हम अकेला पेन जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो पेन एंड इंक आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ में काम करते हैं। ब्रेड एंड बटर, कोई प्लेन ब्रेड नहीं कंज्यूम करेगा तो हम जो है ब्रेड के साथ बटर लेंगे, तो ब्रेड और बटर हम साथ में खरीदेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। अब इसमें क्या होता है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द अदर एंड अ राइज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। सपोज जो इन्होंने एग्जाम्पल लिया है फाउंटेन पेन का जिसमें इंक डलता है, लिक्विड इंक, तो अगर फाउंटेन पेन का जो है डिमांड फॉल हो जाएगा, एज अ रिज़ल्ट फॉर द डिमांड ऑफ इंक विल ऑल्सो फॉल। अगर प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन जो है कम हो जाता है तो उसकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी, और जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो इंक की डिमांड भी बढ़ेगी। तो मतलब दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप कि अगर प्राइस इंक का अगर सपोज इंक का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो इंक का प्राइस कम हो जाता है तो इंक की डिमांड बढ़ेगी, और जब इंक की डिमांड बढ़ेगी तो लोग पेन भी ज़्यादा खरीदेंगे तो पेन की भी डिमांड बढ़ेगी। नाउ दे हैव गिवन अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इंटरचेंज्ड फॉर यूज़, ठीक है, एक की बजाय हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। जो रिलेशनशिप होता है सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, व्हेन प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीजेज द डिमांड फॉर अ गिवन गुड राइजेज, ठीक है। तो एंड वाइस वर्सा, जैसे टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी एंड कोक, बॉल पेन एंड इंक पेन। उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में व्हेन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेज डिमांड फॉर अ गिवन गुड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। जैसे अगर पेन का प्राइस बढ़ गया है तो इंक का डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि पेन का डिमांड भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल आर दी अदर एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ थर्ड डिटर्मिनेंट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ये तो बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है या कम होती है तो हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम या ज़्यादा हो जाती है, बट कुछ कुछ गुड्स जो हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। लेट्स रीड अबाउट दिस। Change in the income of the consumer also influences his demand for different goods. The demand for normal goods tend to increase with increase in income and vice versa. On the other hand, the demand for inferior goods like coarse grain tend to decrease with the increase in income and vice versa. Now there are two type of goods. एक होते हैं normal goods और एक होते हैं inferior goods. Normal goods में basically
जो हम अपना एक गुड क्वालिटी गुड्स होते हैं हम उन्हें कंसिडर करते हैं नॉर्मल गुड्स में, और इन्फीरियर गुड्स होते हैं बैड क्वालिटी गुड्स, ठीक है, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जैसे जो राशन की शॉप पे जो ये जो जितने भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स होती है जिसमें चावल मिलते हैं जो 4 रुपये किलो या 5 रुपये किलो, मतलब जो बहुत कम रेट पे मिलते हैं, जो BPLs को सर्व किए जाते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इन्फीरियर गुड्स। तो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द डिमांड। और जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। बट इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, अगर हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो हम इन्फीरियर या बैड क्वालिटी गुड्स कम कंज्यूम करेंगे, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। और अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमें चाह के भी, ना चाहते हुए भी, हमें इन्फीरियर गुड्स ही खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि हम नॉर्मल गुड्स को खरीद सकें। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो आपकी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, और अगर इनकम कम हो जाती है तो आपको इन्फीरियर गुड्स ही खरीदने पड़ेंगे, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। सो नाउ दे हैव गिवन अ टैबुलर डिफरेंस बिटवीन दीज टू गुड्स, लेट्स रीड अबाउट इट। सो सबसे पहले नॉर्मल गुड्स तो वो होते हैं इन केस विच देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड increases in response to the increase in consumers income and vice versa. So this is simple, whatever goods we have around us, जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं, अच्छी शॉप्स पे मिलते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल गुड्स। तो इनका जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है इनकम का इस पे। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव बिकॉज एज योर इनकम विल इंक्रीज यू विल डिमांड मोर एंड मोर ऑफ नॉर्मल गुड्स, एंड एज योर इनकम विल डिक्रीज यू विल डिमांड लेस एंड लेस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें देर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बाकी चीज़ें अगर कांस्टेंट रहेगी तो अगर आपकी इनकम क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, अगर आपकी इनकम जो है इंक्रीज़ हो रही है, एंड वाइस वर्सा। इसलिए इनकम इफेक्ट जो होता है वो इन्फीरियर गुड्स के केसेस में नेगेटिव होता है। नॉर्मल गुड्स मे और मे नॉट बी द असेंशियल्स ऑफ लाइफ। नॉर्मल गुड्स जो है ज़रूरी नहीं है आपके असेंशियल्स में काउंट होते हैं, असेंशियल्स होते हैं हमारे फूड, क्लोथिंग, तो असेंशियल्स में नहीं आते। नॉर्मल गुड्स जो है उसमें हम मोबाइल फ़ोन्स को काउंट कर सकते हैं, हम लैपटॉप्स को काउंट कर सकते हैं, हम गुड फर्नीचर को काउंट कर सकते हैं। तो दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के केसेस में ज़्यादातर एसेंशियल्स होते हैं, जिसमें मतलब जो मेन खाने से रिलेटेड होता है, कोर्स ग्रेन एंड कोर्स क्लॉथ जो होता है, ये सारा इन्फीरियर गुड्स में आता है। In case of normal good, there is always an inverse relation between own price of the commodity and quantity demanded. जितने भी normal goods होंगे, अगर हम price से related बात करें तो price of the commodity अगर बढ़ेगा तो demand उसकी कम हो जाएगी, but inferior goods में ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें inverse relation हो price और quantity demand में, ठीक है। तो law of demand जो है inferior good के केस में फेल भी कर सकता है। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब कंज्यूमर का खुद का टेस्ट और प्रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिमांड डिटर्मिन करने के लिए। सो द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर जो है वो किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है? एडवर्टीजमेंट से। जो एड्स में वो ज़्यादा चीज़ें देखते हैं वो उन्हीं ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, या प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर फुलफिल्ड बाय एडवर्टीजमेंट। चेंज इन फैशन, फैशन जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन आई है, तो ये सारी की सारे जो हैं ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आते हैं। बाकी चीज़ें अगर इक्वल है, कांस्टेंट है, तो डिमांड फॉर दोज गुड्स विल इंक्रीज जिनका कंज्यूमर जो है स्ट्रॉन्ग टेस्ट और प्रेफरेंस डेवलप कर ले, नो मैटर वट एवर द प्राइस और इनकम इज। बट अगर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस अगर सेट हो गया तो कंज्यूमर जो है फिर प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे के टेस्ट और प्रेफरेंस को इम्पोर्टेंस देता है और डिमांड उसके अकॉर्डिंग रखता है। तो अगर आपका टेस्ट और प्रेफरेंस फॉर अ प्रोडक्ट इज़ फेडिंग तो आपकी डिमांड जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन मतलब इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स a significant change in the availability of the concerned commodity in the near future, he may decide to change his present mind for the commodity, particularly if the consumer fears for the acute shortage of the commodity in the near future. He may raise his present demand for the commodity at its existing price. ये इस पॉइंट को समझने के लिए हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अब कुछ ही महीने अगर हम पहले चले, जब कोविड जो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था, जब फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस हुआ था,
तो उस टाइम पे लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया था कि अब जो है हमें घर पे ही रहना है, हम ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, बार बार जाके मार्केट से चीज़ें नहीं ला सकते। तो लोगों ने जो है पाइलिंग ऑफ स्टॉक स्टार्ट कर दिया था। लोगों ने भर भर के जो है दुकानों से जाके चीज़ें ला ला के अपने घरों में स्टोर कर दी थी, जस्ट बिकॉज दे हैड अ फियर, दे हैड एन एक्सपेक्टेशन दैट फ्रॉम नाउ ऑन we will not be able to go to the market regularly and would not be able to buy products of our daily use। तो लोगों ने भर भर के आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती, हर चीज़ जो भी उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती है, स्पेशली फूड आइटम्स की, उन्होंने जो है उन्हें स्टॉक करना शुरू कर दिया था और पाइल अप करना शुरू कर दिया था। तो ये कंज्यूमर ने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम 2-3 महीने जब तक ये पेंडेमिक है, मैं अप्रैल की मंथ की बात कर रही हूँ, जो फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस हुआ था मार्च अप्रैल में, तो उस टाइम पे लोगों ने ये अज्यूम कर लिया, एक्सपेक्ट कर लिया कि आगे जाके चीज़ों की शॉर्टेज हो सकती है, जो कि हुआ भी। कई चीज़ों की शॉर्टेज, कई प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हुई थी। क्यों? क्योंकि लोगों ने पहले ही जो है डिमांड उसकी बढ़ा के जो है काफ़ी चीज़ें जो है कंज्यूम कर ली थी, ख़रीद ली थी। ठीक है, तो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में जो है इसका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट शायद हमें ना मिल पाए, तो लोग जो है उस प्रोडक्ट को ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो इस वजह से कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, सो दिस वाज द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो डिमांड होती है वो इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेमली price of own good, price of related goods, income of the consumer, taste and preference and expectation। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में बेसिकली हम पूरे एंटायर मार्केट की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनका पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके जो डिमांड है वो किस तरीके से है, वो कब कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ें जो है, वो वेरिएंट्स जो हैं हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे एंड दैट वी शैल बी टेकिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिमिलर है। प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन, यहाँ तक तो सेम है। सिर्फ 2 नए फैक्टर्स हैं जो मार्केट एक्सपेक्टेशन या मार्केट डिमांड में बढ़ गए। एक है पॉपुलेशन ऑफ साइज और एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये 2 फैक्टर्स जो हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई थिंक फॉर नाउ इट विल बी मोर देन इनफ। आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। So please go through this topic, read the entire content, try to understand each and aspect of this video, and let me know in case you face any difficulty. Thank you very much.